नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भी अगर आप जून के महीने में ग्वार की खेती करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ग्वार एक ऐसी फसल है जिसमें कुछ किसान भाइयों को जो है बहुत ही शानदार उत्पादन मिलता है, जबकि कुछ किसान भाइयों को जो है लागत निकालना ही मुश्किल हो जाता है। तो आखिर होता ऐसा क्यों है? देखिए, क्या सिर्फ एक किस्म ही वजह होती है? क्या सिर्फ खाद वजह होती है, या फिर कुछ ऐसी गलतियां जो किसान भाई अनजाने में कर देते हैं? आज की इस वीडियो में हम मिट्टी से लेकर के किस्म, खेत की तैयारी, बुआई, खाद प्रबंधन, सिंचाई, कीट रोग नियंत्रण, तुड़ाई, उत्पादन, कमाई जो है, इन सभी टॉपिक पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंतिम में मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि जिसकी वजह से कई किसान भाइयों की जो फसल है वो हरी भरी दिखती है, लेकिन फलियां उम्मीद से कम देखने को मिलती हैं। और कुछ किसान भाई हैं जो कि बहुत मामूली सी चीज़ें करते हैं, लागत भी एक्स्ट्रा नहीं लगाते, लेकिन जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इतना ताबड़तोड़ उत्पादन होता है कि आसपास के लोग जो हैं वो देख करके परेशान हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या जादू है, सब कुछ समझने वाला हूँ और आपको जो है प्यार से समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है मिट्टी और जलवायु की। ग्वार फली की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली मिट्टी जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर मिट्टी के टाइप की बात करें, दोमट या बलुई मिट्टी जो है इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से लेकर के 8 के बीच का हो तो काफ़ी अच्छा होता है। ध्यान देने वाली बात यह होगी कि ग्वार फली जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कम पानी में भी जो है अच्छा तैयार हो जाती है। और अगर मिट्टी जो है कम उपजाऊ क्षमता है फिर भी इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खेत में जो है पानी भर जाए और फसल अच्छी रहेगी, नहीं। खेत में जो है ग्वार की जड़ें जो होती हैं पानी भराव पसंद नहीं करती हैं, तो खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए। कम पोषक तत्व होंगे, कमज़ोर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे काम हो जाएगा। बारिश के मौसम में जो है खेत से पानी निकालने की व्यवस्था ज़रूर कर दीजिए, नहीं तो फसल में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सिर्फ मिट्टी में जो है मिट्टी सही होने से ही जो है फसल में अच्छा उत्पादन नहीं मिलता, उसके लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कोई फसल के हिसाब से करनी होती हैं। तो अब बात करते हैं उन फसलों की जो खेती जो है शुरू होने से पहले ही जो है उत्पादन का स्तर तय कर देती हैं। दूसरी बात आती है किस्मों का चयन। जी हाँ, किसान भी खेती की आधी सफलता जो है वो सही किस्म के चुनने पर ही तय हो जाती है। ग्वार फली खेती के लिए जो है आप पूसा की नौबहार ले सकते हैं, पूसा की सदाबहार ले सकते हैं, पूसा की मौसमी ले सकते हैं, एचजी 563 ले सकते हैं, आरजीसी 936 ले सकते हैं। इसके अलावा हमने जो है कुछ सरकारी और प्राइवेट किस्में जिनका काफ़ी अच्छा मार्केट में नाम हो, किसान भाई बहुत पसंद करते हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया है, तो आप वहाँ से क्लिक करके ग्वार फली में प्रयोग किए जाने वाले कुछ अच्छे बीज, खाद, स्प्रे और उत्पादन बढ़ाने वाले कुछ जो टॉनिक हैं उनका नीचे लिंक दिया है, तो आप वहां से क्लिक करके जो है खरीद सकते हैं और ग्वार फली में अपना उत्पादन जो है बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये सरकारी किस्में आप इनका चुनाव कर सकते हैं। ध्यान ये दीजिए कि पैकेट्स देख करके बीज को मत लीजिए, अच्छी क्वालिटी का बीज होना चाहिए। किसानों से संपर्क कीजिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं EPFO है या किसान सहायता समूह, उनसे जानकारी लेंगे तो आपको सही जानकारी मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने आपको कहा आप चेक कर ही सकती हैं। अपने क्षेत्र के जो सफल किसान कृषि विशेषज्ञ है उनसे सलाह लेंगे तो आपको बीज जो है वो गलत रिकमेंडेशन हो ही नहीं सकता। कई बार वही किस्म सबसे ज़्यादा फायदा देती है जिनकी स्थानीय मार्केट में ज़्यादा डिमांड होती है और उनकी कीमत भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो याद रखिए, गलत किस्म का चुनाव पूरे सीजन का नुकसान कर सकता है, लेकिन अच्छी किस्म खरीद लेने के बाद कई किसानों को जो है मतलब उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है। मैं आपको बोलूँगा कि इस तरह की फसलों में अगर आप हाइब्रिड बीज नहीं लेके आ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ट्रीटमेंट पे जो है अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस सब को कैसे करना है हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद बात आती है खेत की तैयारी। देखिए, मजबूत फसलों की जो शुरुआत है मजबूत जड़ों से ही होती है। मजबूत जड़ों की शुरुआत के जो है खेत को अच्छे से तैयार करना चाहिए। खेत की 2 से 3 गहरी जुताई करनी चाहिए, मिट्टी को जो है भुरभुरा बनाना चाहिए, और अंतिम जुताई के समय जो है अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जो है उसको मिला देना चाहिए। कई किसान भाई जो है केवल रासायनिक खाद पर ध्यान देते हैं, इससे क्या है कि जैविक पदार्थों जो है नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जैविक पदार्थ जो संरचना है मिट्टी को सुधारने में प्रमुख भूमिका निभाती है। अगर खेत की अच्छे से तैयारी होगी तभी पौधा जो है तेजी से ग्रोथ करेगा। इस सब को जो है किसान में बात बोलना चाहूँगा, अगर खेत तैयार होने के बाद एक ऐसा काम आता है जिससे किसान भाई छोड़ देते हैं, अगर इसको छोड़ देते हैं तो अंकुरण जो है वो खराब हो जाता है। ये क्या है, चलिए उस पर हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको मोटा मोटा ये बोलना चाहूँगा कि जितनी गोबर की खाद, हरी खाद होगी, उतनी रासायनिक खाद की ज़रूरत कम पड़ेगी, और जितनी रासायनिक खाद की ज़रूरत आपके खेत को कम पड़ेगी, आपके खेत की जो उत्पादन देने की क्षमता उतनी लंबे समय तक बनी रहेगी। और अब बात आती है बीज उपचार की। देखिए, बुआई से पहले जो है बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है। यह काम तो एक छोटा सा ही होता है, लेकिन इसका जो प्रभाव है पूरे सीजन दिखाई देता है। बीज उपचार से जो है किसान भाइयों
बीज जनित रोग जो है खतरा कम हो जाता है, अंकुरण जो है तेज हो जाता है, पौधा स्वस्थ निकलता है, कुछ भी इसमें रोग समस्याएं नहीं होती हैं और पौधा आगे चल करके जो है पौधा जो है आगे चल करके अच्छी शाखाएं भी देता है, ज़्यादा फलियां भी देता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि बीज को खेत में बोया कैसे जाए, क्योंकि आप अच्छा बीज लेके भी आ गए, बीज को उपचारित भी कर लिया, लेकिन गलत तरीके से बो दिया तो सब आपका जो गुड़ है वो गोबर हो जाने वाला है। तो क्योंकि यहाँ पर किसान भाई बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, तो इन पॉइंट को आप जो है आगे ध्यान से समझिएगा। बुआई और दूरी, देखिए कई किसान भाइयों को लगता है कि पौधे ज़्यादा लगाने से जो है उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। जब पौधे बहुत पास पास होते हैं तो उनके प्रति जो है रोशनी, हवा, पोषक तत्वों की जो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। यानी इसको हम सीधा सीधा बोलें तो अगर बहुत कम क्षेत्र में बहुत सारे पौधे हैं तो जमीन में जो है हवा, सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व उतने ही हैं। तो जब सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कोई पौधा जो है स्वस्थ नहीं रहेगा, बल्कि सारे जो है वो स्वास्थ्य की अपेक्षा जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे और सभी जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए जो है किसान भाइयों निश्चित दूरी पौधे लगाइए, और ताकि जो है पौधे स्वस्थ रहें। और अनुवंशिकी दूरी पर अगर आप पालन नहीं करते हैं तब आपका जो बीज गुणवत्ता है वो खराब हो ही जाएगी। तो कम से कम कोई सा बीज बो रहे हैं, देख लीजिए कितनी दूरी पर इसकी बुआई होती है। इन बातों को जो है ध्यान रखिए और याद रखिए, खेतों में जो है पौधों की संख्या नहीं बचती, बल्कि जो है स्वस्थ पौधे की संख्या तय कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपके खेत में इतने सारे पौधे हैं, बल्कि आप तुलना कीजिए कि आपके खेत में स्वस्थ पौधे कितने हैं। अगर स्वस्थ पौधे आपके खेत में हैं तो आप अपने आप जो है अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। यानी मैं आपको बोलूँगा, स्वस्थ पौधे हैं और बीमार पौधे हैं तो आप 30% उत्पादन ले पाएंगे, स्वस्थ पौधे हैं तो आप 70% चांस है कि आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और यहाँ पे जो है किसान भैया ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि ग्वार फली फसल में पहले 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर पहले 30 दिन आपने अच्छे से नियंत्रण कर लिया तब आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। अब पहले 30 दिन क्या होते हैं उनको भी समझ लीजिए, उनको कैसे जो है मैनेज करना है वो भी समझ लीजिए। देखिए ग्वार फली की फसल में जो है, अगर ग्वार फली की फसल जो है की इमारत है तो शुरुआती 30 दिन जो होते हैं वो उसकी नींव होती है। इस दौरान जड़ें जो है विकसित होती हैं, इसी दौरान जो है पौधे को ताकत बनती है, इसी दौरान जो है भविष्य की शाखाओं की जो संख्या है वो तय होती है। तो इस समय जो है खरपतवार का दबाव बन रहा है, पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो इसका असर जो है वो दिखाई देगा। इसको मैं सीधा सीधा समझ सकते हैं, जब आपकी बॉडी का विकास हो रहा है, कायिक विकास हो रहा होता है, अगर उस समय आपको जो है अच्छे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं और आपको दिक्कत होती है, आपका तबीयत भी खराब होता है, आपको डिप्रेशन भी हो जाता है, तब आपका जो स्वास्थ्य है, कायिक विकास वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बस उतनी सी बात है, ध्यान दीजिए कि जो किसान भाई शुरुआती 30 दिन संभाल लेगा वही जो है यहाँ से आधी लड़ाई जीत लेगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर ज़्यादा उत्पादन आता कहाँ से है, शाखाएं क्यों जरूरी हैं। देखिए किसान भाइयों, ग्वार फली में जो है उत्पादन सीधे शाखाओं में जुड़ा हुआ होता है। जितनी सख्त शाखाएं निकलेंगी उतनी अधिक फूल आएंगी, उतनी अधिक फलियां बनेगी और उतना ही अधिक आपका उत्पादन होगा। यही कारण है कि शुरुआत से बढ़वार लेकर के शुरुआती से लेके अंतिम तक बढ़वार पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। कई बार किसान भाई गलतियाँ करते हैं कि पौधे की जब सीधी ऊंचाई बढ़ रही होती है तो बहुत खुश होते हैं कि मेरा ग्वार फली बहुत बड़ा हो रहा है, जबकि ये सबसे बड़ी गलती है। आगे चल करके ये शाखा जो है इसमें कमज़ोर पौधे के जितने ही फल नहीं आते हैं, तो इससे बच के रहें। लेकिन अधिक शाखाएं निकालना जो है वो काफ़ी नहीं है। असली खेल तब शुरू होता है जब फसल में फूल आने लगते हैं। जब फसल में फूल आने शुरू हो जाते हैं तभी जो है खाद और पोषण का सही प्रबंध करना होता है। देखिए फूल और फलियों के लिए जो है सल्फेट पोषण बहुत ज़रूरी है। कई किसान जो है केवल नाइट्रोजन पर ध्यान देते हैं, यानी यूरिया पर ध्यान देते हैं। इनसे जो है कि कायिक विकास पौधे का होता है, लेकिन उत्पादन उतना अच्छा नहीं होता, भले ही पौधे देखने में हरे भरे दिखते रहे हों। क्योंकि ग्वार जो है दलहनी फसल है, यानी इसको जो है दलहनी फसल बोला जाता है, दाल वर्गीय फसल है। यह वातावरण से जो है नाइट्रोजन का कुछ हिस्सा जो है पहले ही प्राप्त कर करके, यानी जो वातावरण है जो वहाँ से नाइट्रोजन को सोख करके पहले ही रख लेती है। इससे जो है कि पौधे को जो है पोषण देती रहती है। इससे जो है कि जब संतुलित पोषण पहले से मिल जाता है तो फूल और फलियाँ जो है वो अच्छे तरीके से विकास करती हैं। और याद रखिए, हम अभी इस अवस्था पहुँच चुके हैं जहाँ किसान के जो अब हम उस परिस्थिति पे फसल पहुंच चुके हैं जहाँ पे किसान की जो मेहनत है उसके परिणाम दिखने शुरू हो जाते हैं। फूल और फलियों पे आप बात करते हैं, देखिए किसान की यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहीं पे उत्पादन तय होता है कि आगे अच्छा उत्पादन होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसे समय में खेत में पानी की कमी हुई, पोषण की कमी हुई, किसी प्रकार का तनाव आया तो फूल झड़ जाते हैं। फूल झड़ने का मतलब संभावित उत्पादन कम हो जाना होता है। इसलिए इस समय खेत में जो है आपको विशेष ध्यान रखना होता है। तो क्या ध्यान रखना होता है, चलिए उस पर ही बात कर लेते हैं। पहली चीज़, सिंचाई अच्छे से कीजिए, सुबह और शाम के समय सिंचाई कीजिए।
कोशिश कीजिए कि पानी ना रुके। सुबह और शाम में हल्का रुक भी सकता है, दोपहर में सिंचाई ना करें। खेत में गर्म पानी होता है बिल्कुल भी ना रुकने दें। पौधे को तनाव बिल्कुल भी ना आए और समय पे जो है स्प्रे करते रहें। और कौन सा पोषक तत्व स्प्रे करें, कौन सा फंगीसाइड, कौन सा इंसेक्टिसाइड, कौन सा एनपीके, या फिर खेती में प्रयोग होने वाले कौन कौन सी इसमें जो है चीज़ें आपके लिए फ़ायदा कर सकती हैं, वो सब नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करके जो है वो देख सकते हैं। और इसी टॉपिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है जो कि उत्पादन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, कीट और रोग नियंत्रण। जी हाँ, ग्वार फली फसल में माहू, सफ़ेद मक्खी और कुछ फफूंदी जैसे रोग जो है समस्या बन जाते हैं। सबसे समझदार किसान वो होता है जो सबसे पहले दवा छिड़कता है। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, खेत का जो है नियमित रूप से मतलब निरीक्षण करें, पत्तियों के रंग, बढ़वार और कीटों की गतिविधि पर नजर रखें। शुरुआती जो है मतलब पहचान जो है बड़े नुकसान से जो है बचा सकती है। अगर शुरू में आपने कोई फसल में समस्या पकड़ी तो जान लीजिए कि आप जो है आगे चलकर आपका बड़ा नुकसान जो है वो हो जाने वाला है। अगर आप ग्वार फली खेती कर रहे हैं तो आपके खेत में पिछले साल कौन सी समस्याएं आई थी, अभी आपके खेत में कौन सी समस्याएं आई हैं, वो मुझे आप कमेंट करेंगे तो हम जो है इसका आपको इसी कमेंट में जो है उपचार भी बता देंगे। ध्यान रखिए पत्तियों का रंग, बढ़वार और कीटों की गतिविधि में नजर रखें। शुरुआती पहचान जो है वही आगे चल के बड़े नुकसान होने से बचाती है। मान लीजिए आपने पूरी फसल सुरक्षित रख लिया तो यह आखिरी काम बचता है, उत्पादन पर सीधा असर डालता है तुड़ाई। जी हाँ, बहुत से सारे किसान भाई जो है वो तुड़ाई देरी से कर देते हैं। अगर नियमित तुड़ाई नहीं की है तो फलियों का विकास सही से नहीं होता है। समय पर तुड़ाई न करने से जो है फलियां जो है वो सही से नहीं आ पाती हैं। और अगर इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर इस तरीके से आप जो है खेती करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो देखा और आप पूरी जानकारी जो है आपने ली हुई है, तब मैं आपसे कहूँगा कि आपके इलाके में अगर कोई किसान भाई अपने एक खेत से जो है 10 किलो, जितने खेत से जो है 10 किलो हरी फली का उत्पादन लेंगे, उतने ही खेत से जो है आप 60 से 70 किलो तक जो है हरी फली का उत्पादन ले पाएंगे। और अन्य किसानों की तुलना में आपकी जो लागत है वो भी 20 से 30% बढ़ जाने वाली है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।